जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रार्थना के साथ आज हम लोग छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में पहुंच गए हैं। छठा अध्याय आप लोगों की याददाश्त के लिए बता दूं, ध्यान या अभ्यास योग दोनों ही नामों से जाना जाता है। ध्यान योग कर्म योग के बाद आता है, क्योंकि कर्म करते करते ध्यान लगाने की कुशलता प्राप्त होती है और ध्यान लगाने में गाढ़ प्रगाढ़ अति प्रगाढ़ जब हम स्थिति ले आते हैं तो समाधि अवस्था आसन्न हो जाती है, ऐसा भगवान ने बताया है। अब यदि गीता की संरचना आप देखें तो कैसे सुंदर तरीके से विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग करते करते हम लोग ध्यान योग में पहुंचे और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते सातवें अध्याय में आज ही हम लोग पहुंच जाएंगे। सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। जब आप ध्यान लगाते हैं और समाधि अभी मिली नहीं है, उसके पहले जो ज्ञान उत्पन्न होता है कुटस्थ में, जिसको ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, कुटस्थ को तीसरी आंख भी कहते हैं, तो ज्ञान से बहुतेरे लोग जिनको सदगुरु का आशीर्वाद नहीं है हाथ पे, वो भ्रमित हो जाते हैं कि मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई है, मैं तो वहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, मेरे जैसा कौन है। लेकिन उसको उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद विज्ञान में जाना है। विगत हो गया जहां ज्ञान, उसको पहले अर्जन करना है, फिर उसको तिरोहित कर देना है, छोड़ देना है। क्योंकि आप जहां जा रहे हैं परावस्था में, समाधि में, वहां उस ज्ञान का कोई विशेष उपयोग नहीं है। तो वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। आज जो ध्यान योग का अंतिम श्लोक है 47 नंबर, उसका पाठ हम लोग करेंगे। और मैं क्या बताऊं, आप लोगों को मैं सुना रहा हूं बाबा की कृपा से, बाबा के आदेश से, बाबा की इच्छा से। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि छठा अध्याय, पांचवा अध्याय मैंने बहुत पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, लेकिन जितनी बातें आपसे चर्चा करने के दौरान मेरे मस्तिष्क में आई, घुसी, वो पहले कभी नहीं आई थी। तो ये बाबा की अनुपम कृपा है कि ज्ञान वितरित करने से खुद का ज्ञान बढ़ता है। और वितरित करने वाला मैं कौन हूं? मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं, प्रोड्यूसर तो वो है। मालिक की अद्भुत कृपा है। ऐसा अनुभव किसी किसी भक्त को हुआ होगा और मुझे तो रोजाना होता है। रोजाना उनकी कृपा से कुछ न कुछ अद्भुत चीज संज्ञान में आती है। मुझे पता लगता है कि अरे, इसका ये भी अर्थ हो सकता है। और मैं बड़ा अभिभूत हूं बाबा की कृपा से। मैं अब दारिद्र्य का अनुभव कभी नहीं होता है। अब तो यह अनुभव होता है कि भगवान ने इतने रत्न जड़ित वाक्य अपने हमें बताएं, समझाएं, दिखलाएं, अनुभव कराएं। दारिद्र्य कौन? हम लोग तो सब धनी हैं। भगवान की बातचीत सुनते हैं, भगवान की बातचीत समझते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। इससे ऊंचा कुछ है नहीं। यही मार्ग है जो हमको उन तक ले जाएगा। और अब बहुत देर नहीं है। शायद इसी जीवन में हो जाए, नहीं तो अगले जीवन में तो निश्चित जानिए आप। ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम लोग जब तक जुटते हैं तब तक हम लोग थोड़ी स्तुति कर लें उस मालिक की जिन्होंने गीता पढ़ना, पढ़ाना, बताना, समझाना
और सबसे पहले समझना सिखाया। नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। तो आज का पाठ हम लोग, माँ का तो हमको पता नहीं चलता है, बड़ा विचित्र टेलीफोन है, लेकिन यदि माँ आ गई हो न भी आई हो तो जहाँ भी है माँ को मैं प्रणाम करके उनका आशीर्वाद की याचना करके आप लोग सबको जय गुरु बोल के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये प्रथम खंड जो छठा है, इस प्रथम खंड के 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में अंतिम श्लोक अब हम लोग पहुंच गए हैं। अंतिम श्लोक जो है ध्यान योग का, वहां आज हम लोग पहुंचे हैं। वो खत्म करने से प्रथम खंड खत्म होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा कि तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। ये पिछला श्लोक था। लहरी महाशय की अद्भुत व्याख्या इसमें है कि कुटस्थ में रखना यानी ज्ञानी तपस्वी, उससे क्रिया की परावस्था में रहना अच्छा। क्रिया की परावस्था में आप में और परम परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। परावस्था यानी जानत तुम ही हुई जावा, यानी उनमें और आप में कोई अंतर जब न रहेगा उसी को परावस्था बोलते हैं। योनि मुद्रा देखने की अपेक्षा क्रिया की परावस्था अच्छी है, क्रिया करने की अपेक्षा क्रिया की परावस्था में रहना अच्छा है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। लहरी महाशय की अद्भुत व्याख्या। ये ऐसी व्याख्या आपको संसार में और कहीं नहीं मिलेगी। और फिर उसको इतने सुंदर तरीके से बताने वाले महर्षि श्री श्री योगीराज भूपेन्द्र नाथ सान्याल महाशय, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के आध्यात्मिक गुरु थे, जो कि डाकू मोहर सिंह के लिए तिवारी बाबा को डिप्यूट किए थे कि जाओ उसको दीक्षा दे के आओ।
ग्वालियर जेल में तिवारी बाबा उसको दीक्षा दे के आए थे। मैं धर्मयुग और हिंदुस्तान आदि हिंदी किताबें पढ़ा करता था, बहुत छोटा था, 60-62 साल का, 1960-62 की बात होगी। तो उसमें पढ़ता था, डाकू को हमको बड़े फैसिनेट करते थे। तो उसमें पढ़ता था कि जेलर बोल रहा है कि साहब क्या हुआ है इसको पता नहीं, ये 6 घंटा 7 घंटा पूजा ही करता रहता है, बंदूक बंदूक तो सब छोड़ दिया इसने। ऐसा परिवर्तन डाकू को के शरीर में भी ऐसा परिवर्तन रामायण काल में हम लोग को मालूम है हुआ है। डाकू रत्नाकर कुछ बने, सबको मालूम है, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तो ये परिवर्तन इसी ब्रह्म विद्या से ही संभव है और ये परिवर्तन आवश्यक है। इसमें श्लोक में हम लोगों ने 41, 42, 43, 44, 45 तक में ये पढ़ा कि तुम्हारी योजना है कि तुम पढ़ लिख करके होशियार बन करके पिताजी के चलते हुए व्यापार में बैठ करके उसको और उन्नति प्रदान करोगे, ये तुम्हारी योजना है। पर तुमको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम इस लाइन में क्रिया योग में रहे हुए हो और उसमें कुछ सफलता तुमको प्राप्त हुई थी। उस सफलता के मोड़ से तुमको और आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने एक उपाय कर रखा है। वो उपाय तुमको शायद उस वक्त अप्रिय होगा। अरे अचानक क्या हुआ, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा सब इतना अनर्थ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब तुम्हारे मन में तुच्छ विचार आएंगे। लेकिन शायद ये तुम नहीं जानते हो कि भगवान की ऐसी ही इच्छा है और वो चाहते हैं कि जो तुमने पिछले जन्म में साधन में सिद्धि हासिल की थी और जहां वो तुम भ्रष्ट होने के योग भ्रष्ट होने के चलते जहां पर तुम्हारी वो साधन की प्रगति रुक गई थी, वहां से भगवान इस जन्म में तुमको और आगे बढ़ाने के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं। मनुष्य सोचता है कि करने वाला वो है, करने वाला कौन है, ये थोड़ा विचार करने से मनुष्य पकड़ सकता है। तो अब आप देखिए, मेरे मालिक जो है, गुरु महाराज जो है, वो बराबर बोलते थे, लोके बोले कुरी आमी ब्रह्मा काशे बुशिया मुचिकी मुचिकी हासे जगत स्वामी। मैंने सोचा अरे मैं तो फलाना फैक्ट्री का मालिक हूं, पिताजी तो अच्छे से नहीं चला पाए, जहां तक चलाए कम से कम उन्होंने स्टार्ट तो किया, अब मैं वैसी 10 फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं टाटा बिरला को मात दूंगा। बहुत कुछ हम लोग सोच लेते हैं, उससे क्या होगा? भगवान कहते वो सब बेकार की चीजों में क्यों पड़ा है तू अपने भगवान को याद कर, उसके पास पहुंच, तेरी उपलब्धि वही है। तो ये सब सारा हम लोगों ने देखा। योग भ्रष्ट होकर के प्राणी ऊपर जाता है, वहां अपने पुण्य को खर्च करके वापस पृथ्वी पे आता है, फिर पूर्व संस्कार के अनुसार उसको क्रिया मिलती है वापस इस जन्म में, और वहां से वो फिर अग्रसर होता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। आज देखते हैं भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। अंतिम श्लोक 47 नंबर 6ठा अध्याय ध्यान योग गीता। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। इति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो अथवा अभ्यास योगो वा नाम षष्ठोध्याय संपूर्ण। जो श्रद्धावान व्यक्ति, साईं बाबा भी बोलते थे श्रद्धा और सबूरी। सबूरी कितनी? 3 जन्म की। इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में होगा, उसमें भी नहीं हुआ तो तीसरे जन्म में होगा ही। तो श्रद्धा और सबूरी, ये साईं बाबा बराबर बोलते थे। तो क्या कहा कि जो श्रद्धावान व्यक्ति मदगत चित्त के द्वारा, मदगत चित्त, मेरे अंदर जिसका चित्त आवेशित है, ऐसे चित्त के द्वारा जो मुझको भजते हैं। ध्यान करोगे तो कहां जाएगा चित्त? आपका चित्त भगवान में समाविष्ट होगा ही। ऐसे सारे योगियों में भी वह सर्वापेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान बता रहे हैं।
यम नियम आदि परायण योगियों में मेरा भक्त ही श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कि जो मदगत चित्त के द्वारा मुझ परमेश्वर वासुदेव को श्रद्धा युक्त होकर भजन करते हैं वे योग युक्तों में श्रेष्ठ हैं, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं अतएव मेरा भक्त ही बनो अर्जुन। अर्जुन के मार्फत आपको हमको सबको कह रहे हैं भगवान कि मेरा भक्त ही बन तू। भक्ति योग शिरोमणि आत्मयोग की जिन्होंने भक्त के सामने व्याख्या की है, भक्त के उस परम संपद परमानंद माधव की मैं वंदना करता हूं। अद्भुत है सान्याल बाबा, अद्भुत है। उनकी भाषा इतनी मृदु, इतनी प्रभावी, इतनी व्यापक है कि मेरे तो वो क्या बोलते हैं गाय कांटा दीछे। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी बाबा दो लाइन, लेकिन देखिएगा इसमें कुछ ना कुछ बहुत ब्यूटीफुल निकल के आएगा। क्रिया के परावस्था में रहकर जिसका मन ब्रह्म में ही लगा रहता है वह मुझको जान सकता है। मुझको जानने पर वह सारा इंद्रिय संबंध, मुझको जानने पर ही सारा इंद्रिय संयम हो जाता है। भगवान को जानोगे तो इंद्रिय संयम हो जाएगा। आप बताइए इतिहास में हम लोगों के भागवत में और दूसरे जो पौराणिक बातें हैं उसमें कौन ऐसा है जिसने भगवान को संपूर्ण रूप से जाना? बहुत से हैं, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों ध्रुव के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। ध्रुव बाल्यावस्था में जंगल में चले गए, वन में चले गए और दुनिया भर के हिंसक जानवरों के बावजूद कोई परवाह न करते हुए बिना खाए पिए बैठ करके भगवान का नाम लेते रहे, क्योंकि नारद जी ने उनको द्वितीय क्रिया की दीक्षा दी थी। पहले प्रथम क्रिया की दीक्षा दी थी तो भगवान का आगमन हुआ, उसके हृदय में प्रकाश हुआ और उसके बाद में नारद जी बोले अब तो हो गया, अब तुम जाओ घर। तो बोले नहीं प्रभु, मैं तो उनको साक्षात देखे बिना नहीं जाऊंगा। तब उनको द्वितीय क्रिया मिली और द्वितीय क्रिया के उपयोग करके उसका साधन करते 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 फिर भगवान प्रकट हुए। अब देखिए भगवान प्रकट ही नहीं हुए। ध्रुव के प्रति मुझे क्यों विशेष आकर्षण है, क्योंकि प्रकट ही नहीं हुए। बच्चा था, अबोध बालक था, उसको भगवान ने बुलाया, इधर आ ध्रुव, आ मेरी गोद में बैठ। भगवान की गोद में बैठा और भगवान ने उसके माथे पे हाथ फिराया, जैसे मेरे गुरु महाराज कभी कभी मेरे हाथ फिराते थे सिर पे। और जब उनका स्पर्श हुआ तो ध्रुव सब भूल गया, क्यों भगवान को बुलाना चाहता था, क्या क्या प्रश्न थे, क्या क्या दुविधा थी। भगवान ने पूछा बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को? बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बोले नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, तूने किसी प्रयोजन के लिए मुझे पुकारा, बुलाया, मैं उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आया, तो बिना उसको सिद्ध किए तो मैं जाऊंगा नहीं। तू बोल क्या चाहिए तेरे को? तब उसने अपने जो प्रश्न थे, मेरे पिता ऐसा क्यों है, मेरी माता ऐसी क्यों है, हम क्यों दुख पा रहे हैं, ये है वो है, तो वो सारे प्रश्न के भगवान ने उसको बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक तेरा जीवन है तब तक तू राज करेगा। पहले अपने पिता का प्यारा बन के, पिता के जाने के बाद में राजा बन के, और जब तेरी उम्र पूरी हो जाएगी तब तू मेरे पास आएगा, वो ध्रुव तारा बनेगा। इसका भी बड़ा कुछ गूढ़ रहस्य होगा, मुझे नहीं मालूम। तो लाहिरी महाशय कहते हैं वह मुझको जान सकता है, मुझको जानने पर ही सारा इंद्रिय संयम होगा। इंद्रिय संयम क्या है? संसार से नाता कट जाना है। इंद्रिय संयम, आंख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं है, नाक से सूंघना नहीं है, सब इंद्रियों को निष्क्रिय कर देना, यही है संयम। हालांकि संसार यात्रा के लिए जितना जरूरी है उतना उनका प्रयोग भी होता रहता है, इसीलिए संयम है, निरोध नहीं है। योगियों में भक्ति योगी को ही भगवान ने श्रेष्ठ योगी माना है। इसका कारण यह है कि मन में अगाध श्रद्धा न होने पर इस सुदुर्गम योग पथ का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं होगा, गुरु ने कह दिया है वो जाने, मुझे तो वो लेके जाएंगे, पार कराएंगे, उनका वाक्य है, मेरे को बताया उन्होंने। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा, जाने गुरु महाराज।
जाने प्रभु। ये बोलना होगा, बार बार बोलना होगा। तब तक बोलना होगा जब तक मन एकदम स्वाभाविक रूप से ये मान नहीं ले। तो मन में अगाध श्रद्धा न होने पर सुदुर्गम योग पथ का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, नहीं तो आप पहुंच नहीं पाओगे अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे। जिनके प्राण में अधिक खिंचाव है, यथा देवे तथा गुरु, उनके सामने ही भगवान का स्वरूप प्रकाशित होता है। यह नहीं हो सकता है कि भक्त पृथक हो और योगी पृथक हो। जो योगी और भगवत भक्त हैं, दोनों एक ही में हैं, उनके ही द्वारा ये योगाभ्यास सुगम होता है। भगवान को जानने के लिए योगी होना होगा, परंतु योगी यदि भक्त होते हैं अर्थात भगवान के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, तो उनके लिए योगाभ्यास सुखकर होगा। इतना कठोर अभ्यास या प्रयत्न करता हूं किसके लिए? जो प्रेष्टो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा, प्रियतम जीव मात्र के बंधु परम सुहृद हैं, क्योंकि वही तो सबके आत्मा है। आत्म संसस्त हुए बिना किसी के लिए आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। जिससे आत्म संसस्त हुआ जाता है वह उपाय ही योगाभ्यास है। इस अभ्यास के बारे में ही इस अध्याय में विशेष रूप से कहा गया है। योगी का चित्त भगवान के लिए बड़े ही आदर की वस्तु है। क्या बोले? सुनिए, फिर से सुन लीजिए। योगी का चित्त स्वयं भगवान के लिए बड़े ही आदर की वस्तु है। उस चित्त में तो और किसी विषय की तरंग या संस्कार ही नहीं होती। वह केवल स्वभाव में ही पूर्ण होता है, अपने निजानंद में मग्न होता है। जीवात्मा सबसे अधिक परमात्मा के निकटतम है। जीवात्मा विषय व्याकुल होकर देहादि के संबंध में जड़ित हो जाता है, तब कुछ भी उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या है, किसका है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। अचिंतनीय भाग्य के फलस्वरूप, अचिंतनीय भाग्य के फलस्वरूप यानी सदगुरु के द्वारा क्रिया योग की प्राप्ति बहुत अकल्पनीय, अचिंतनीय जो भाग्यवान है उन्हीं को होती है। हर एक नहीं ले सकता इसको। अचिंतनीय भाग्य के फलस्वरूप प्राण को स्थिर करने वाले अभ्यास के द्वारा जब प्राणज संस्कार क्षीण हो जाते हैं, प्राणज संस्कार चंचल प्राण और चंचल प्राण के द्वारा उत्पात, ये जब संस्कार क्षीण हो जाते हैं तो उसके साथ मन की संसार प्रवृत्ति को भी ह्रास को प्राप्त होती है। जब मन से संसार बिल्कुल दूर हो जाता है तब मन और आत्मा में कोई व्यवधान नहीं रहता है। मन जो आत्मा का विकार था वो गायब हो जाता है। ऐसा यूं समझिए कि बहुत आपने तेल मिर्च मसाला खाया, कहीं फुंसी हो गई, हाथ में, पांव में, मुंह में कहीं हो गई, वैसा ही है मन का विकार। आत्मा के फेस पे, आत्मा के चेहरे पे एक फुंसी है, एक पिंपल है। और जब आप उस आत्मा को ही स्थिर कर देते हैं तो वो विकार आत्मा में समाहित हो जाता है, फिर दिखता नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं आपको। एक बार बाबा के यहाँ गया तो कोई नहीं था, बाबा थे, मैं था, माँ थी। तो माँ तो एज यूजुअल चौके चूल्हे में बिजी थी, खाना बनाना, ये करना, वो करना है। वो गृहस्थी का काम बेचारी करती थी, और कौन करेगा। तो बाबा बोले चल छत पे चलते, धूप निकली हुई, जाड़े का समय है, धूप में बैठने में मुझे अच्छा लगता है, चल तू टेप रिकॉर्डर लाया, उसमें गीता का या कोई हमको सुना देना। जी बाबा चलिए। तो हम लोग गए ऊपर, तो आमने सामने धूप में बैठे, तो मेरे चेहरे पे कुछ फुंसी उनसी थी। तो बाबा बोले कि तेरी फुंसी क्यों होती है? मैं बोला बाबा इसमें क्या आश्चर्य है, आप हाथ लगा दीजिए, सारी फुंसी गायब हो जाएगी। बड़े स्नेह से उन्होंने आस्ते आस्ते हाथ ऐसे लगाया, और आप विश्वास करो या ना करो, सारी फुंसियां गायब 3-4 दिन में। यह है भगवत स्पर्श का लाभ। और वो फुंसी ही नहीं गायब की उन्होंने, मेरे मन से बहुत अंश में अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब गायब करने का प्रयास किया।
पर मैं इतना टाइट करके पकड़ा हुआ हूं उन सब चीजों को कि संपूर्ण रूप से गायब नहीं हो पाई हैं। उनसे प्रार्थना है अपना फिर वरद हस्त मुझ पे रखें और मुझे निकाल दें। जब मन से संसार बिल्कुल दूर हो जाता है तब मन और आत्मा में कोई व्यवधान नहीं रहता, मन और आत्मा एक हो जाते हैं। विषयों से विनिर्मुक्त मन तब यथा गंगा भसो अम्बुधा, यानी जैसे गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के साथ अविच्छिन्न भाव से युक्त हो जाते हैं। यही युक्ततम और भक्त की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा का परमात्मा के सिवा और कोई अवलंबन या आश्रय नहीं रहता। देखिए, बड़ी सुंदर कहानी है रुक्मिणी की और रुक्मिणी विवाह की। मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन अब चूंकि ये बोल रहे हैं कि बाबा ने यहां बोला है कि क्या बोला है, आत्मा का परमात्मा के सिवा और कोई अवलंबन या आश्रय नहीं रहता, ये बाबा ने लिखा है सान्यालवाक में। क्या मतलब है? देखिए, आत्मा कौन है? आत्मा है रुक्मिणी जी। उसको कैद कर रखा आपके शरीर ने जरासंध, और आपकी बुद्धि ने रुक्मिणी का भाई रुक्मी, और आपके मन ने शिशुपाल। तो शिशुपाल रूपी मन, रुक्मी रूपी बुद्धि और जरासंध रूपी शरीर, इन तीनों ने मिलकर रुक्मिणी को पकड़ रखा है। अब बोल रहे हैं कि मैं शादी करा दूंगा तुम्हारी शिशुपाल से, ऐसा मैंने वचन दे दिया है। रुक्मी बोलता है, रुक्मी उस समय पावरफुल था, रुक्मी हरदम पावरफुल रहता है, बुद्धि और मन यही तो दो पावरफुल रहते हैं। तो एक ब्राह्मण शिक्षक आता था रुक्मिणी जी को शायद संगीत या शास्त्र कुछ सिखाने के लिए। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में रमण करे, उसी की पहुंच है भगवान तक, उसी की पहुंच है परमात्मा तक। तो रुक्मिणी ने कहा, ये मेरा एक पत्र है ब्राह्मण देव, द्वारकापुरी के राजा श्री कृष्ण तक आप पहुंचा दीजिए। बोले ठीक है। आत्मा की पुकार, ब्रह्म में जब रमण करते हैं तो आपकी आत्मा की क्या पुकार रहती है? हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, हे प्रभु मैं कैद में फंसा हूं, मुझे निकालो। तो आपकी आत्मा यानी रुक्मिणी जी ये याचना भेजी कृष्ण के पास। कृष्ण चले आए और एक मंदिर में मिले, देवी दुर्गा का मंदिर था, वहां से अपने रथ में बैठा के ले गए। पीछे से तीनों दौड़े, बुद्धि रुक्मिणी, मन शिशुपाल और शरीर जरासंध। तब कौन आ गए? ये जब हलचल मचाते हैं ये तीन, तो इनको रुकने वाला कौन होता है? आपका साधन। हल लेके, हल माने रीढ़ की हड्डी, उसको लेकर के युद्ध में उतर गए युद्ध भूमि में और तीनों को हराया। कौन? किसने? बलराम ने। कितना सुंदर रूपक है देखिए आप। और फिर रुक्मिणी जी मिल गई परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से मिल गया। क्योंकि इस अवस्था में आत्मा का परमात्मा के सिवा और कोई अवलंबन या आश्रय नहीं रहता। यही सर्वात्मक भाव से आत्मसमर्पण है, सर्वात्मक भाव से आत्मसमर्पण है। समुद्र में मिलने के लिए मिलने के बाद जिस प्रकार गंगा का कोई पृथक नाम रूप नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मसमर्पण करने वाले योग युक्त योगी का चित्त फिर पृथक रूप में नहीं रहता, परमात्मा के साथ वह एक हो जाता है। मेरे गुरु महाराज ने कहा था, योग माने की? बोले बाबा अपनी बोलू। बोले अहंकार यानी मेरा सेपरेट जो अस्तित्व है उसको प्रणवे मिशिय देवा, ओंकारे मिशिय देवा, अहंकार के ओंकारे मिशिय देवा, अहंकार को ओंकार में मिलाकर विलीन कर देना, यही है योग। तब आत्मसमर्पण करने वाला योग युक्त योगी का चित्त फिर पृथक रूप में नहीं रहता, परमात्मा के साथ एक हो जाता है। यही है परम पद।
ऐसे अनेक मतावलंबी हैं जो योग शास्त्र के अनुसार योगाभ्यास करते हैं और वे योग फल कुछ न कुछ बाहरी विभूति भी प्राप्त करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त किए बिना प्राण जुड़ाता नहीं है। इसलिए नास्तिक योगी कुछ कुछ योगैश्वर्य प्राप्त करने पर भी परमा शांति या मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण जान पड़ता है भगवान ने सावधान कर दिया है, योगाभ्यास करने पर भी यदि भगवान में विश्वास या भगवान में निर्भरता नहीं रहती है तो इतना करने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यानी श्रद्धा भी आवश्यक है, विधि भी आवश्यक है, गुरु उपदेश पर चलना भी आवश्यक है, कौशल भी आवश्यक है, मन प्राण को नियमित करना, संयमित करना, ये भी आवश्यक है। तो इतनी सारी आवश्यकताएं, इसके लिए विधियां बताई गई हैं। वो आप लोग पतंजलि के सूत्र में भी मिलता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 4 चीज करनी है तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होगा। तो एनीवे एक बहुत उपयोगी और बहुत मैं समझता हूँ प्रेरणादायक अध्याय था, 6ठा अध्याय। मुझे बड़ा आनंद आया इसका पाठ करने में और आप लोगों के साथ में चर्चा करने में, साझा करने में। तो इति श्री श्यामाचरण आध्यात्मिक दीपिका नामक गीता के यह अध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त होती है। भगवान की दया से प्रथम खंड पूर्ण हुआ। अब हम लोग द्वितीय खंड लेते हैं। द्वितीय खंड सप्तम अध्याय स्टार्ट होगा। ये देखिए लहरी माशे का फोटो। जिनको श्रद्धा हो वो प्रणाम कर ले, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बताई गई है ये गीता। और ये हैं महर्षि भूपेन्द्र नाथ सान्याल महाशय। जिनको श्रद्धा हो वो भी प्रणाम कर ले। इन्हीं के द्वारा विस्तार से लिखी गई है आपके और मेरे कल्याण के हेतु। जय हो बाबा की। श्रीमद् भागवत गीता सप्तमोध्याय ज्ञान विज्ञान योग। अब देखिए, ध्यान लगाइएगा तो ज्ञान होगा। ज्ञान कहां तक आपका साथ देगा, आपको कहां तक ज्ञान को रखना है और उसके बाद में क्या होगा, ये अब चर्चा चालू होगी। धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे एकादश अध्याय में, जहां विशाल रूप विराट रूप दर्शन योग है, जहां भगवान का विशाल रूप विराट रूप दिखाया जाएगा। तब तक में हम लोग को भक्ति योग भी पार करना होगा। भक्ति योग 12वें अध्याय में विशाल रूप देखने के बाद में भक्ति रूप योग आएगा। श्री भगवान उवाच। प्रथम श्लोक। मय्यासक्तमना पार्थं योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन यानी आसक्त चित्त अनन्य शरण होकर, किसकी शरण लेते हो? बच्चा माँ की शरण लेता है, पत्नी पति की शरण लेती है, शिष्य गुरु की शरण लेता है, बूढ़े माँ बाप बेटे का आश्रय खोजते हैं, है ना। एक दूसरे पे हम लोग निर्भर रहते हैं। भगवान बोलते हैं, नहीं, तुमको दूसरे किसी की शरण नहीं लेना है, मेरी शरण खोजो। अनन्य शरण होकर योगाभ्यास करने से सब प्रकार ऐश्वर्य और विभूति से संपन्न मुझको जिस प्रकार निसंशय भाव से जान सकोगे, वह अब तुम मुझसे सुनो। इसके पहले के अध्यायों में योग के साथ ज्ञातव्य आत्म तत्व का वर्णन करके अब भजनीय ईश्वर के स्वरूप का निर्देश कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, पुनः सांख्य योग में थोड़ा थोड़ा बताया था, अब फिर से बता रहे हैं। पूर्व अध्याय के अंत में कहा गया है कि मदगत चित्त होकर जो मेरा भजन करते हैं वही युक्तम है, ऐसा मेरा मत है। वह तुम किस प्रकार के हो,
जिसकी भक्ति करना, किसकी भक्ति करना कर्तव्य है, इसके उत्तर में अपने स्वरूप का निरूपण करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, मुझ परमेश्वर में जिसका मन अभिनिविष्ट है तथा मैं ही जिसका आश्रय हूं और कोई नहीं, इस प्रकार अनन्य शरण होकर जो योगाभ्यास करते हैं वे असंशयित भाव से समस्त विभूति, बल, ऐश्वर्य के साथ जिस प्रकार मुझे जान सकेंगे उसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब सुनो। लाहिरी माशर आध्यात्मिक व्याख्या। कुटस्थ के द्वारा, कुटस्थ कृष्ण के द्वारा अनुभव हो रहा है, क्योंकि भगवान ही बोल रहे हैं, मुझ में प्रवेश कर अर्थात क्रिया की परावस्था में रहकर आत्मा में ही आश्रय करके जो कोई क्रिया करता है वह स्थिति प्राप्त करके समान भाव से मुझको पहले जिस प्रकार देख पाता है उसे कहता हूं, तुम सुनो। सान्याल बाबा बोलते क्रिया करनी होगी जिसमें कोई किंतु परंतु, डिस्काउंट, छूट नहीं, परंतु आत्मा को आश्रय करके, अपने बल, पौरुष, अहंकार, घमंड, बुद्धि, इनका आश्रय नहीं। किसका आश्रय? आत्मा को, भगवान। अर्थात यह ध्यान में रखना होगा कि उस समय मन का आश्रय गुरु प्रदत्त मंत्र के ऊपर ही रहे, मन किसी अन्य विषयों में भटकने न पाए। इससे शीघ्र ही क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। मैंने अब समझिए आप 1996 तो उधर से 4 और इधर 24 साल का अभ्यास है मेरा। मुझसे बहुत सीनियर काफ़ी लोग हैं जो मुझसे काफ़ी पहले जिनको दीक्षा मिल गई, क्रिया करते हैं और बहुत कुछ उन्नति उनकी हुई है। पर मैंने एक बात की उपलब्धि की है कि जैसा गुरु महाराज ने बताया अक्षरशः ठीक वैसे करने से उस दिन की क्रिया अद्भुत रूप से फलीभूत होती है, और जरा भी उसमें तोड़ मरोड़, छूट छाट करने से, मन के भटकाव से उतनी प्रभावी नहीं होती। ये मेरी उपलब्धि है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बड़ा सुंदर होता है यदि आप गुरु का स्मरण करके उनकी एक एक बात को याद करके जैसा उन्होंने बोला वैसा करें तो बड़ी शीघ्रता से आपको लाभ मिलेगा। इससे शीघ्र ही क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। लीजिए बाबा भी बोल रहे हैं, इस अवस्था को ही मदाश्रय कहते हैं। मद माने मैं, आश्रय माने आप जानते हो। मन लगाकर क्रिया करने पर मन आत्मा में प्रविष्ट होकर आबद्ध हो जाएगा, वहीं पे बंध जाएगा। उस आत्ममग्न या ध्यान निविद्ध चित्त साधक के सामने समस्त विभूति, बल, ऐश्वर्य के साथ भगवान के स्वरूप की जिस प्रकार उपलब्धि होती है वही यहां बतलाते हैं। इस योग मग्न चित्त के सिवा निसंशय रूप से भगवान का स्वरूप अवगत करने का और कोई उपाय है भी नहीं। इसी से यहां उस स्वरूप का तथा उसकी प्राप्ति के उपाय का निर्देश देते हैं। यही है ज्ञान। पहले षटक में भगवान ने त्वम पद का जो लक्ष्य है उसी ज्ञेय पदार्थ की व्याख्या की है जिसको जानना है। देहाभिमान युक्त जिस मैं का ज्ञान हमें होता है वह अशुद्ध है। देहाभिमान युक्त मैं कौन है? मेरा ये शरीर, इसके साथ की चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये मेरा मैं है, ये अशुद्ध है, ये मैं नहीं है। तो मैं कौन है? आत्मा। उस अशुद्ध भाव को त्यागना पड़ेगा। मैंने मेरा मैंपन जो है, शरीर से युक्त मैंपन, उसको छोड़ना पड़ेगा। विषय आसक्ति ही जीवात्मा का अशुद्ध भाव है। यही जीवन का बंधन रज्जु है। रज्जु माने रस्सी। भोग आसक्ति के कारण समस्त भोग्य वस्तु को जो जीव अपने अधिकार में लाना चाहता है वह नहीं जानता कि यह भोग्य वस्तु है क्या, तथा वह स्वयं क्या वस्तु है। इसलिए इस त्वम पदार्थ का परिशोध आवश्यक है। त्वम क्या है समझने की जरूरत है स्पष्टतः, अन्यथा त्वम ही तत् है यह कदापि समझ में ना आएगा। तत् माने कुटस्थ, त्वम माने ये शरीर।
यह कदापि समझ में ना आए। वस्तु की प्राप्ति के लिए जीव की जो आत्माशक्ति अत्याशक्ति बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, उसका कारण है जीव का अज्ञान, अपने आप को न जानना। इस अज्ञान और अविवेक के कारण जो भोग्य वस्तुओं में आसक्ति होती है, उसका संन्यास ही स्तम पदार्थ की शुद्धि है। फिर से सुनिए, बड़ा जरूरी है ये वाक्य जो है आवश्यक है, इसको ध्यान में रखिए और याद रखिए। उस अज्ञान और अविवेक के कारण जो भोग्य वस्तु में आसक्ति होती है, उसका संन्यास, त्याग, वैराग्य इस त्वम पदार्थ की शुद्धि है। त्वम पदार्थ। परंतु केवल विषय छोड़कर भागने से विषय जीव को नहीं छोड़ेगा। आप तो छोड़ के भाग जाओगे, पर वो आपके पीछे पीछे आएगा। विषय के प्रति आसक्ति जीव के प्राण के साथ जड़ित है। वो आपके प्राण में है, मेरे प्राण में है। जब तक प्राण का सम्यक शोधन नहीं होता, तब तक देश छोड़कर चले जाने से या मुंह से तुम्हारे शरणापन्न हूं प्रभु जोर जोर से बोलते हैं, कुछ नहीं होगा। तब तक देश छोड़ के चले जाने से या मुंह से तुम्हारे शरणापन्न हूं प्रभु ऐसा कहने से यह आसक्ति कदापि जा नहीं सकती। पूर्व अध्याय के अंत में कहा है कि योगियों में जो सदगत चित्त से मुझको भजते हैं वही युक्ततम है। सबसे ज्यादा मुझसे जुड़े हुए वही हैं। मुझको भजने की बात तो उन्होंने कही, पर यह मैं कौन है? भगवान जो कह रहे हैं ना मुझको भजो, तो ये मैं यानी भगवान कौन है? और यह मैं तत्व तथा उसके भजन के द्वारा जो मदगत चित्त होना पड़ता है, ये सारी रहस्य की बातों को अब भगवान बतलाएंगे। यही है ज्ञान। और क्या होगा? इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में क्रिया करते चलते रहेंगे आप, तो क्या होगा? जानत तुम ही हुई जावा। तब क्या हो जाएगा? विज्ञान। जो इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से आपने ज्ञान अर्जित किया, वो एक समय में छोड़ देना होगा। क्योंकि बाबा भी कहते थे, ज्ञान बोलो, क्रिया बोलो, ये सब नौका है, ये सब साधन है। जब तुम नदी क्रॉस कर जाओगे, उस पार पहुंच जाओगे, तो इन साधनों की आवश्यकता नहीं है। जब तुम भगवान के समक्ष होगे, तो अब ज्ञान की जरूरत क्या है? तुम तो अपने अनुभव कर रहे हो। तो बाबा बोलते थे कि नौको निये तुम नदीटा क्रॉस करे गेले, ওই পাশে पहुंचे गेले, एक बार की नौकोटा पीठे ले देनी है, लाद करके तुम जाओगे क्या? नौका तो वहीं छोड़ दोगे। वैसे ही ज्ञान का प्रयोजन है तुमको उस पार तक पहुंचाना। जब वहां पहुंच गए, अब ज्ञान को छोड़ो, विज्ञान में आओ। इसीलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। द्वितीय नंबर श्लोक। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य जिज्ञात वशिष्यते। विज्ञान सहित अर्थात स्व अनुभव युक्त यह ज्ञान मैं तुमको अशेष प्रकार से अर्थात साधन समूह के साथ कहता हूं, जो जानकर इस लोक में पुनः और कुछ जानने योग्य या पुरुषार्थ का साधन अवशिष्ट नहीं रहता। अर्थात मत तत्वज्ञ पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है। मत तत्वज्ञ जो मेरे को जानता है, जो मुझे संपूर्ण रूप से जानता है, वह क्या हो जाता है? सर्वज्ञ। क्योंकि मैं ही तो सब जगह हूं और सारी जगह मेरे में ही है। तो जब मुझको ही जान लिया, तो और क्या जानने का बाकी रह गया? ये लहरी भाषा की अद्भुत व्याख्या फिर से देखिए। ज्ञान योनि मुद्रा, विज्ञान क्रिया की प्रावस्था। हो गया। भली बात ही बतला रहा हूं, जिसे जान लेने पर और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। खत्म।
ज्ञान योनिमुद्रा, विज्ञान क्रिया की प्रावस्था। ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात् सर्वात्मके मयि ब्रह्मणि पूर्ण रूपे। किसको जान लेने पर इस जगत का सारा रहस्य विदित हो जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि सर्वात्मक पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अहम पद वाच्य आत्मा को जान लेने पर सब कुछ विदित हो जाता है। भगवान इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसके प्रत्येक अणु में किस प्रकार प्रविष्ट हो रहे हैं, वस्तुतः यही बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए भगवान का नाम है वासुदेव, जो सब जगह में अनुप्रविष्ट है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। तो जब उनको जान लिया तो जहां भी वो है सब जगह जान जाओगे, और वो सब जगह है इसलिए सब कुछ जान जाओगे। वस्तुतः यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। अतएव जो एक अणु के रहस्य को जान लेता है उसके लिए ब्रह्मांड में कुछ अविदित नहीं रहता। वो अणु क्या है? आपके अंदर बिंदु, उसमें प्रवेश होता है, फिर बहुत कुछ ज्ञात होता है। मनुष्य को ही देखो, उसके शरीर इंद्रियमय बाह्य रूप को ही हम देख पाते हैं, परंतु कौन इसके भीतर रहकर इस देही यंत्र को चला रहा है, इस बात को हम बहुधा समझ नहीं पाते और समझना आवश्यक भी नहीं समझते। जिस प्रकार ये प्रत्येक अणु के भीतर है, उसी प्रकार इस देही यंत्र में भी विराजमान है। उनका विशिष्ट प्रकाश भी इसमें वर्तमान है। मुझे गुरु नानक की रचना की हुई, प्रहलाद सिंह टिपाणिया की गाई हुई 4 पंक्तियां याद आ गई। हेली मारी बाहर भटको काई। बाहर कहां घूम रहे संसार में तू? हेली माने बुद्धि। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। हेली मारी बाहर भटको काई। क्यों को भटक रहे हो? क्या है बाहर में? सब कुछ तो तेरे अंदर में सुविधा भगवान ने करी और खुद भी बैठ गए। मन में जरा विचारो, कौन है बोलन वारो? तुम जो बोल रहे हो, तुम जो सुन रहे हो, तुम जो समझ रहे हो, ये समझने और समझाने वाला कौन है? मालिक। तुम्हारी अपनी कोई क्षमता नहीं है। इंद्रियमय बाहर रूप को हम देख तो पाते हैं, परंतु कौन इसके भीतर रहकर इस देही यंत्र को चला रहा है, इस बात का हम बहुधा स्पष्ट समझ नहीं पाते हैं, और न हम समझना ही आवश्यक समझते हैं। जिस प्रकार वे प्रत्येक अणु के भीतर हैं, उसी प्रकार इस देही यंत्र में भी वे स्वयं विराजमान हैं। उनका विशिष्ट प्रकाश भी इसमें वर्तमान है। एक और भजन याद आ गया, लेकिन अब नहीं गाऊंगा, इसको कंप्लीट करता हूं, फिर सुनाऊंगा। इस प्रकाश स्वरूप को साधन विशेष के द्वारा जान लेते हैं, यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? फिर से सुने। इस प्रकाश स्वरूप को साधन विशेष के द्वारा जान लेते हैं, यही ज्ञान है। जानना जो ध्रुव को हुआ था, जाप करते करते हृदय में प्रवेश हुआ था। स्वरूपतः नहीं देखा, लेकिन हृदय में प्रकाश हुआ, उसको पता लग गया कि भगवान आ गए। नहीं छोड़ा, मुझे तो देखना है, तब आएगा विज्ञान। और इसके बाद इसके भी आदि में एक अवस्था रहती है जहां प्रकाश या अप्रकाश कुछ नहीं होता, तथापि वह नित्य है। वहां चंद्र सूर्य की गति नहीं है, फिर भी वहां कैसा अद्भुत प्रकाश है। उस चिर स्थिर केंद्र से अनंत ब्रह्मांड का विकास हो रहा है। यह स्थानीय परम भाव है, वही स्वानुभव पद है, वही क्रिया की परावस्था है। बिना चंदार बिना भान, सूरज बिना होयो जियारो रे। अरे हेली मारी परदेशा मत जाई,
नीरख ले यही उजियारो है, परख ले यही उजियारो है। अरे हेले मारे परदेशा मत जाए, नीरख ले यही उजियारो है, समझ ले यही उजियारो है। कुटस्थ छोड़ के कहीं मत उतरो। लहरी भाषा भी बोलते थे कुटस्थ से बाहर निकलना, अन्य और दृष्टि देना यही पाप है। कुटस्थ में रहना और आगे आ जाना यही है पुण्य। तथापि वह नित्य है, वहां चंद्र सूर्य की गति नहीं है, फिर भी वहां कैसा अद्भुत प्रकाश है। उस चिर स्थिर केंद्र से अनंत ब्रह्मांड का विकास हो रहा है। यह स्थान ही परम धाम है, वही स्व अनुभव पद है। खुद अनुभव करना है, किसी के बोलने से नहीं समझ में आएगा, किसी के सुनने से नहीं समझ में आएगा, अनुभव करना पड़ेगा। यही क्रिया की प्रावस्था है। इस अवस्था में पहुंच जाने पर फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। साधक तब सर्वज्ञ हो जाता है। क्या जानना शेष रहेगा? सब कुछ जानने वाले सर्वेश्वर, यज्ञेश्वर, महेश्वर सबको तो आप जान गए। जब उन्हीं को जान गए तो फिर क्या चीज है जिसको आप जानना चाहोगे? कुछ बाकी नहीं है, अवशिष्ट कुछ नहीं है। बंगाली में 4 लाइन लिखा है सान्याल बाबा ने, बड़े अद्भुत हैं, सुनिए। सूर्येन्दु अग्नि तथा प्रकाश किछुई नाई, तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति फूटेছে চাঁদিকে মায়, যেদিকে চাই हृदय गुहार माझे निर्मल योजना भरा, असीम आकाश राजे अनंत शांति ते परा। यानी सूर्य अग्नि का कोई प्रकाश कुछ भी नहीं है। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति फूटेছে যেদিকে চাই। वहां कुटस्थ में जब पहुंच जाओगे तो सूर्य, अग्नि, नीलेंदु यानी चंद्रमा, किसी का प्रकाश वहां नहीं है। लेकिन फिर भी वो तीनों ही नहीं है, लेकिन फिर भी शुभ्र ज्योति एक चारों तरफ घूम रही है। हृदय गुहार माझे निर्मल योजना भरा, असीम आकाशे राजे अनंत शांति ते परा। अनंत शांति भी वहीं मिलेगी, वहीं पे तुम रहोगे। तुमको इधर उधर कुछ भटकने की, चिंता करने की चीज नहीं है। अभी मैंने जो भजन बोला उसका स्मरण कर लीजिएगा। बिना चंदा रे बिना भान, सूरज बिना होयो जियारो रे। और कबीरदास जी ने भी कहा है इसके बारे में, मन लगा उन मनी सु तहां पहुंचा जाए। कहां? यहां। जब मन को आप निरस्त कर देंगे, मन को कैद कर देंगे, मन को बंद कर देंगे, मन का अस्तित्व खत्म कर देंगे, तो इसको उन्मनी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के लिए क्या बोला है कबीरदास जी ने? मन लगा उन्मनी सु तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां, तहां अलख निरंजन राय। तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्ददति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। सहस्रों मनुष्य में कोई सिद्धि के लिए अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ये बाबा भी बोलते थे, मैं बताता हूं। मोक्ष के लिए यत्न करने वालों में भी मुझको कोई कोई ही यथावत तत्व से जानता है। बाबा बोलते थे करोड़ों करोड़ लोग में मुट्ठी भर 500,000 लोग दीक्षा लेते हैं। उन 500,000 लोगों में भी कोई 5-10 ऐसे होते हैं जो रेगुलर साधन करते हैं, नियमित। और उन 5-6 में भी 2-1 ही ऐसे होते हैं जो कुछ उपलब्धि प्राप्त करते हैं, निष्ठा से, आनंद से, गुरुपदेशानुसार जो साधन करते हैं वो उपलब्धि लाभ करते हैं। यही यहां बता रहे हैं।
मेरी भक्ति के बिना मेरे विषय का ज्ञान दुर्लभ है। इसी कारण कह रहे हैं, असंख्य जीवों के बीच मनुष्य के सिवा अन्य किसी भी श्रेय प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति देखने में नहीं आती, परंतु सहस्त्रों मनुष्यों में भी कोई कोई पुण्यवश आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और सहस्त्रों प्रयत्न करने वालों में पुराकृत प्रकृष्ट पुण्य के वश ही कोई आत्मा को जान सकता है। इस प्रकार के सहस्त्रों आत्मज्ञ पुरुषों में बहुत थोड़े कोई मत प्रसाद से मुझको तत्वतः जान पाता है। अतएव यह आत्म तत्व अति दुर्लभ है। इस आत्मज्ञान को ही मैं तुमको बतला रहा हूं। लाहिरी महाशय ने 3 लाइन बोला है। क्या बोला है देखते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक अनावश्यक कर्म में इच्छा रहित होने के कारण यत्नवान होता है। अनावश्यक इच्छा, चलो आज क्लब चलते हैं, वहां हाउजी है, चलो आज टीवी में फलाना आइटम आ रहा है, चलो आज मूवी लगी है, चलो आज कहीं बाहर खा के आते, मन नहीं लग रहा। अनावश्यक कर्म। हजारों मनुष्यों में कोई एक अनावश्यक कर्म में इच्छा रहित होने के लिए यत्नवान होता है, और इस प्रकार के अनेक यत्नशील पुरुषों में कोई ही क्रिया करते हैं। बाबा ने जो बोला था उसी बात की को दोहरा रहे लाहिरी महाशय। क्रिया करते हैं और करके परब्रह्म कुटस्थ में जाते हैं। बस लाहिरी महाशय का हो गया यहां पे व्याख्या। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, मनुष्येतर जीवों का आत्मज्ञान में अधिकार नहीं होता। सांप, छुछुंदर, बाघ, भालू ये आत्मज्ञान प्राप्त करने की न चेष्टा करते हैं, न उनको वो अधिकार है। मनुष्य देह में ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु मनुष्यों में भी जिनके पास संचित पुण्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होती। उनके अंदर से इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं करता। कोई बोल भी देगा, ठीक है आप करते हैं ना, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया क्या? अच्छा भाई गलती हो गई, चुप हो जाता है आदमी। जो उनको समझाने की चेष्टा करता है वो भी चुप हो जाता है। गुरु महाराज भी चुप हो जाते थे बेचारे। आत्मज्ञान का प्रधान उपाय है योग। योग का अधिकार विवेकी पुरुष के सिवा दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए 18 साल लग गए मुझे। मेरी प्रवृत्ति ऐसी थी, खूब पैसा कमाना है, खूब नाम कमाना है, खूब ये करना है, खूब वो करना है। जब तक वो नशा था तब तक कोई जिज्ञासा नहीं थी मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे माँ बाप के घर ही क्यों पैदा हुआ, मैं जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहां क्यों नहीं पैदा हुआ, ये सब कोई जिज्ञासा नहीं थी। मैं हूं, मुझे कमाना है। जब छिन गया बलात्, फैक्ट्री भी चली गई, घमंड भी चला गया, तब जिज्ञासा हुई, महाराज आ गए। और मेरे जीवन की धार जो भौतिकता की तरफ थी उसको मोड़ करके आध्यात्मिकता की तरफ उन्होंने धीरे 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 धीरे, बहुत कष्ट नहीं दिया मुझे, इसीलिए समय लगा, उन्होंने मोड़ दिया। आत्मज्ञान का प्रधान उपाय योग है। योग का अधिकार विवेकी पुरुष के सिवा दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता, और इस प्रकार के योगानुष्ठान में भी नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आ पड़ती हैं। अतएव आत्मज्ञान अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु है। इसी से भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास करने पर सिद्धि की प्राप्ति तो होती है, परंतु अनधिकारी के लिए योगाभ्यास करना ही बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य को नाना प्रकार के अनावश्यक कार्यों को करने की इच्छा रहती है, नाना प्रकार के भोगों में आसक्ति होती है, और इस कारण सहस्त्रों अनावश्यक कल्पनाएं करते 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 वह क्लांत हो जाता है, तथापि कल्पना का त्याग नहीं कर पाता है। अशुद्ध अंतःकरण के कारण विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, और इससे मन में अविश्रांत कल्पना का प्रवाह चलता रहता है। साधु संग से तथा विषयों के हेयत्व की आलोचना करने पर वासना का वेग कम होता है। पहले नितांत प्रयोजनीय कर्म में वेग रहता है, ऐसा रहता है तो होने दो, परंतु अनावश्यक कर्म और तद विषयक संकल्प का वेग रोकने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न होना आवश्यक है।
प्रयत्न करने पर साधक इस विषय में कुछ कृतकार्य भी होते हैं। इस प्रकार के आत्मोन्मुख जीव के प्रति कृपा करके सद्गुरु उनको साधन का उपदेश दे देते हैं। उपदेश प्राप्त कर गुरु के आदेश के अनुसार साधन करते करते उनकी साधना में तीव्रता बढ़ जाती है। साधना में जिनको आलस्य या प्रमाद नहीं है तथा तीव्रतर वेग से जो साधना में लगे रहते हैं, वे नाना प्रकार की योगज सिद्धियां प्राप्त करते हैं और इस प्रकार के समस्त सिद्ध साधकों में कोई कुटस्थ रूप परब्रह्म में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अवश्य ही इस प्रकार के भाग्यवान साधक दुर्लभ है। यदि कहो कि उनको तत्वतः जानना है क्या, तत्वतः कैसे जानेंगे? आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग जो स्तुति करते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तत्व रूप से उसको जानने का लक्ष्य जो है, आदि लक्ष्य मनुष्य का वही है। एक ही लक्ष्य है। मनुष्य हो गया तो उसका एक ही लक्ष्य है, कैसे प्रभु को पाऊं, कैसे उनको जानूं, कैसे उनके समीप जाऊं। यही यहां पूछ रहे हैं। यदि कहो कि उनको तत्वतः जानना क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि क्रिया की परावस्था में प्रवेश करने पर ही वह तत्वतः जाना जाता है। उस समय भगवान के ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, माधुर्य समस्त विषयों के साथ साधक का परिचय हो जाता है। तब साधक योग बल से बलिष्ठ होकर स्वयं उसी रूप में हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था प्राणायाम आदि योग साधन के द्वारा कैसे प्राप्त की जाती है, यह अब बतलाता हूं। भगवान कह रहे हैं, क्रिया करने पर क्रिया की परावस्था रूप शांति पद प्राप्त होता है। क्रिया की परावस्था में जब चित्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब फिर कोई कर्म नहीं रहता। उस समय सब में एक रस अर्थात ऐसा बोध होता है कि ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। उस अवस्था में अवस्थित साधक करते हुए भी कुछ नहीं करता। वह शरीर ओंकार स्वरूप है, उसमें तेजो बिंदु है। प्राण अपान की क्रिया के द्वारा वायु सदा कुंभकावस्था में रहती है, अटकी भी रहती है। तब मन अपने आप अन्य दिशाओं से रुद्ध होकर शून्य में प्रवेश करता है और निज आनंद में रहता है। वहां रहते रहते उत्तम पुरुष नारायण को देखता है। उत्तम पुरुष नारायण को देखता है। और तब साधक में तद्वत पौरुषत्व तथा अलौकिक शक्ति प्रकट होती है। उस तेज में रहने पर शुक्र की वृद्धि होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अग्नि की वृद्धि होती है। अग्नि के तेज की वृद्धि होने पर सब वस्तुओं की इच्छा नष्ट हो जाती है। इस तेज के बीच में एक छोटा चिन्ह दिखाई पड़ता है, उसको बिंदु कहते हैं। यह बिंदु अणु से भी अणु है और महतो महियान है। जो सदा इस अवस्था में रहता है उसको पर ब्रह्म का अनुभव होता है। पहले योनि मुद्रा में कुटस्थ दृष्टिगोचर होता है, उसके परे अव्यक्त है, वहां सर्वशून्य है, तथापि उसमें अनंत ब्रह्मांड भी है। क्रिया करने पर ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिस अवस्था में रहने पर मन किसी और वस्तु में जाता ही नहीं है। इस प्रकार की स्थिति का नाम ही क्रिया की परावस्था है। क्रिया करते करते यह अपने आप ही प्राप्त होती है। यह सुख दुख संपर्क रहित है, द्वंद्वातीतम, सुख दुख संपर्क रहित एक परमानंद अवस्था विशेष है। यही विदेह या कैवल्यावस्था कहती है। अभी बताया ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। परावस्था में का ही डिस्क्रिप्शन है ये श्लोक जो स्तुति में हम लोग रोज गाते हैं। एकदम सही समय ठीक 5 बजे तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। अब छठा श्लोक, चौथा श्लोक मैं खाली मूल पाठ कर देता हूं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी करता हूं। ये श्लोक मुझे कंठस्थ है। भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कहते हैं
भूमि पृथ्वी, मूलाधार चक्र सहदेव नामक पांडव, रापो जल, पांडवों में नकुल, स्वादिष्टान चक्र, भूमि रापो अनलो अग्नि, पांडवों में अर्जुन, अग्नि तत्व और चक्रों में मणिपुर, भूमि रापो अनलो, वायु अनाहत चक्र, भीम, पांडवों में वायु, भूमि रापो अनलो वायु, खंग, खंग माने आकाश, आकाश माने विशुद्धा के चक्र यानी युधिष्ठिर, पांडवों में जो युद्ध में भी स्थिर है। आकाश कितना भी युद्ध मचा लो, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध में स्थिर है। तो भगवान कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खंग मनोबुद्धि च अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, इति अम्मे भिन्ना, इनके अलग अलग मिश्रण से, किसी की मात्रा कम है किसी की ज्यादा है, ऐसा करके अलग अलग चीजों का मिश्रण करके इन सब का 5 और 3 8 चीजों का मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। फिर से सुन लीजिए श्लोक, भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, सारी प्रकृति ने इन 8 चीजों से सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। अब हम लोग ये कल पढ़ेंगे, कल सोमवार के दिन, आज यही समाप्त करते हैं। आप लोग सबको जय गुरु। মা আমার প্রণাম নেবেন। আমি বুঝতেই পারি না আপনার চেহারা দেখে এখানে কোনো দেখানো যায় না, আমি বুঝতে পারি না আপনি আছেন কি না, আমি জানি আপনি থাকবেন, এই জন্য আমি আবার প্রণাম দিচ্ছি মা, আপনি নেবেন আর আশীর্বাদ করবেন একটু। জয় গুরু। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে রাম নারায়ণ वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आभिराभिमयीधि, रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं, रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल फिर मुलाकात होगी।